नमस्कार। आज हम एक आपको ऐसे संत से मिलवाते हैं, ऐसे तपस्वी से मिलवाते हैं जो हमारा खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है कि वो बहुत ही बड़े सिद्ध संत एवं बहुत ही प्रभाव रखने, बहुत ही प्रभावशाली संत थे, जो कि उनका ये आश्रम है और यहीं पे उनकी समाधि भी है। जस्ट ये मऊ आयमा के पास में हाईवे के बगल में स्थित है। तो आइए आज हम आपको इस आश्रम का दर्शन करवाते हैं। आज चूँकि दीपावली का दिन है, इस शुभ पावन अवसर पर उनके बहुत सारे भक्तगण यहाँ पे आते हैं और दीपदान करते हैं। तो आइए हम आपको दर्शन करवाते हैं। ये जो सामने आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये श्री श्री 108 श्री गयादास जी महाराज, जो तपस्वी जी महाराज के नाम से फेमस थे। ये मूर्ति आप जो देख रहे हैं, जो प्रतिमा देख रहे हैं, स्वयं तपस्वी जी महाराज जी यहाँ विराजमान हैं, जो कि बहुत ही सिद्ध संत थे और इनसे जुड़े हुए कई सारे चमत्कार यहाँ पे प्रचलित हैं। कहा जाता है कि ये मृत्यु से पहले अपना जो है पहले से ही बता दिए थे कि हमको किस दिन इस धरती से महाप्रयाण या फिर इस धरती से हमें जाना है, ये पहले ही बता चुके थे। तो इस तरीके से यहीं पे बगल में देवी माँ विराजमान हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी आश्रम में आगे आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे महाराज जी की ये समाधि स्थित है और यहाँ पे भक्तगण आते हैं और दर्शन कर पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वही समाधि है जहाँ पे स्वयं महाराज जी विराजमान हैं। और इसी के बगल में ये हवन कुंड है, जहाँ पे महाराज जी लगातार अनवरत हवन पूजन चलता रहता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं भगवान श्री राम स्वयं विराजमान हैं और बगल में हनुमान जी और बगल में महाराज जी विराजमान हैं, तपस्वी जी महाराज। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े संत थे और बहुत ही परमहंस, जो कि सिद्ध संत थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हवन कुंड लगातार यहीं पे महाराज जी अनवरत हवन पूजन चलता रहता था, जो इस क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। कई हजार जो है भक्त यहाँ पे आसपास के गांव में रहते हैं और समय समय पर जो है यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन होता रहता है, हवन पूजन होता रहता है। इस तरीके से ये यहाँ पे ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि सिद्ध संतों की यहाँ परंपरा रही है। जो भी दर्शन करने आते हैं उनको कुछ प्रसाद ग्रहण कराया जाता है, उनको प्रसाद दिया जाता है। इस भावना के साथ यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है। आप स्वयं देख सकते हैं ये हनुमान जी का मंदिर सामने दिखाई दे रहा है और यहीं पे बगल में भगवान शिव विराजमान हैं और सामने नंदी जी महाराज दिखाई दे रहे हैं और यहीं पे हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। यहीं पे महाराज जी हमारे साथ विराजमान हैं, जो कि यहाँ पे देख रेख करते हैं और यहाँ पे उनके अनन्य भक्त यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आइए महाराज जी से, जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जो महाराज जी थे, जो तपस्वी जी महाराज जी थे, उनके बारे में, उनका जन्म स्थान कहाँ पे है? जन्म स्थान रमना में है, संत है मंगनापुर मऊ आयमा प्रयागराज में उनका भंडारा चल रहा है।
आप इनके बारे में कुछ बताइए। 35 साल ख़त्म हुए हो गया, उनके साथ मैं पूजा पाठ, उनका देखभाल, आरती पूजा मैं करता हूँ। तो ये महाराज जी के बारे में कुछ बताइए कि ये सुना जाता है, ऐसे माना जाता है कि अंतिम समय में वो पहले ही बता दिए थे कि इस दिन हम शरीर छोड़ेंगे। 3 तारीख का दिन शनिवार का शरीर छोड़ दिए थे। जो कि वो हाँ, पहले ही पहले बता दिए। कितने साल पहले बता दिए? 3 साल पहले बता दिए थे। हाँ, जान मैं जानता हूँ, वही बताता हूँ। नोटिस के दिन तारीख सब। तो महाराज जी जैसे कि बता रहे हैं कि महाराज जी अपने मृत्यु का समय जिस दिन इस धरती को छोड़ना था उसकी 2-3 साल पहले ही बता दिए थे, एक कापी पेन में लिख दिए थे और उसी दिन ध्यान में बैठ करके इस संसार, इस माया मोह को छोड़ दिए। 3 तारीख थी, दिन शनिवार था और उस दिन सब भक्तों के सामने शरीर को त्याग कर दिया था। ये बहुत बड़ा ही चमत्कार है, स्वयं महाराज जी की महिमा थी जो है। तो इस तरीके से महाराज जी इस पूरे मऊ आयमा क्षेत्र में, मऊ आयमा क्या पूरे प्रयागराज क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं। और यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं, दर्शन करते हैं, वो उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो इस तरीके से आज हमने जो है पूज्य श्री गयादास जी, तपस्वी जी महाराज के दर्शन किए। इसलिए आप सब लोग भी यहाँ पे आइए और दर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।